नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत शैववाद की एक उप परंपरा है और यह एक मध्ययुगीन आंदोलन है जो शैव धर्म, बौद्ध धर्म और भारत में प्रचलित योग परंपराओं का सम्मिलित रूप है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी आदिनाथ या भगवान शिव को अपना पहला भगवान या गुरु मानते हैं और नाथ संप्रदाय में शिव के अलावा कई अन्य व्यक्तियों को गुरु माना जाता है, जिसमें मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ प्रमुख है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में और जानेंगे उसके बारे में कुछ रोचक बातें। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्रीनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखें। भारत में जब तांत्रिकों और साधकों के चमत्कार एवं आचार विचार की बदनामी होने लगी और साधकों को शाक्त, मद, मांस तथा स्त्री संबंधी व्यभिचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा तथा इससे उनकी यौगिक क्रियाएं भी मंद पड़ने लगी, तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। संस्कृत के शब्द नाथ का शाब्दिक अर्थ प्रभु या रक्षक है, जबकि इससे संबंधित संस्कृत शब्द आदिनाथ का अर्थ प्रथम या मूल भगवान है और यह नाथ संप्रदाय के संस्थापक शिव के लिए प्रयुक्त होता है। 18वीं सदी से पहले भारत में नाथ परंपरा की शुरुआत कोई नया आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सिद्ध परंपरा का एक विकासवादी चरण था। सिद्ध परंपरा ने योग का पता लगाया, जिसमें मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक तकनीकों के सही संयोजन से सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल के अलग अलग धर्म ग्रंथों में नाथ गुरुओं को अलग अलग नाम से उल्लेखित किया गया है। इस संप्रदाय के परंपरागत संस्थापक आदिनाथ स्वयं शंकर के अवतार माने जाते हैं और इसके अनुयायी आगमों में आदिष्ट योग साधना करते हैं तथा इसे अनेक इतिहासकार शैव संप्रदाय ही मानते हैं, परंतु शैवों की तरह ये ना तो शिवलिंग की पूजा करते हैं और ना ही शिव उपासना और अन्य अंगों का निर्वाह करते हैं। नाथ पंथ वालों की योग साधना पतंजलि विधि का विकसित रूप है। नाथ पंथ में उदरवेता या अखंड ब्रह्मचारी होना सबसे महत्व की बात है। मांस, मद आदि सभी तामसिक भोजनों का पूरी तरह निषेध है। यह पंथ 84 सिद्धों के तांत्रिक वज्रयान का सात्विक रूप में परिपालक प्रतीत होता है और इनका तात्विक सिद्धांत है कि परमात्मा केवल एक है और उसी परमात्मा तक पहुंचना मोक्ष है। जीवन का उससे चाहे जैसा संबंध माना जाए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से उससे सम्मिलन ही केवल मोक्ष या योग है और इसी जीवन में उसकी अनुभूति हो जाए, यही इस पंथ का लक्ष्य है। नाथ संप्रदाय में काया वह यंत्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है, जन्म मरण जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है, जरा भरण व्याधि और काल पर विजय पा लेता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले काया शोधन करता है। इसके लिए वह यम नियम के साथ हठ योग के 6 कर्म करता है ताकि उसकी काया शुद्ध हो जाए। 6 क्रम में नेति, धोती, वस्ती, नोली, कपाल भाती और त्राटक है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है और इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है और नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आदेश शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्रजातेश, प्राचेतस
मनु, भारद्वाज, अगस्त्य मुनि, तोरसीरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया था। भगवान शंकर के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम दत्तात्रेय का है और उन्होंने वैष्णव और शैव परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। दत्तात्रेय को महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय भी जाता है। दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय को फिर से संगठित करके पुनः उसकी धारा अबाध गति से प्रवाहित करने का कार्य किया और 84 नाथों की परंपरा सबसे प्रमुख है। उन्हें बंगाल, नेपाल, असम, तिब्बत, बर्मा में खासकर पूजा जाता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने शैव धर्म की सभी प्रचलित धारणाओं और धाराओं को एकजुट करके नाथ संप्रदाय को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उनके शिष्य लाखों में थे और उन लाखों शिष्यों में से हजारों शिष्य उनके जैसे ही सिद्ध होते थे। और नाथ साधुओं में प्रमुख नाम है भरथरीनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, कनीफनाथ, रेवणनाथ, जलंधरनाथ, बालक गहनीनाथ, योगी कृष्णपाद, ग्रामदेव, साईनाथ, गोगादेव। गोरखनाथ के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं हैं, जिसमें है भुज के कंठरनाथ, पागलनाथ, रावलनाथ, पंख या पंकनाथ, वननाथ, गोपाल या रामनाथ, चांदनाथ, कपिलानी, हेठनाथ, आई पंथ, वैराग पंथ, जयपुर के पावनाथ और धजनाथ। नवनाथ ही नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक है। नवनाथों की सूची अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलती है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, जलंधरनाथ, कृष्णपाद, भरथरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटनाथ। इस संप्रदाय के योगियों के दाह संस्कार नहीं होते हैं और योगी बनने या दीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने कान छिदवाने होते हैं। इसे तांत्रिक वज्रयान का सात्विक रूप भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी को नेपाल के राजा प्रधान गुरु के रूप में मानते रहे हैं। वहाँ पर इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित आश्रम हैं और नेपाल की राजकीय मुद्रा पर भी गोरख का नाम है। काबुल, गंधार, सिंध, बलूचिस्तान और अन्य देशों के साथ मक्का मदीने तक गोरखनाथ ने दीक्षा दी थी। नाथ पंथ के योगियों के मुख्य अंग योगासन, नाड़ी ज्ञान, सचक्रिया निरूपण या प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। उनका दाह संस्कार नहीं होता और यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है। नाथ पंथ के योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे कहते हैं और गले में एक सींग की नादी रखते हैं और दोनों को सिंगी सेली कहते हैं। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण या किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। नाथ संप्रदाय में सन्यासी को 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। गुरु गोरखनाथ ने करण छेदन की परंपरा या चीरा चढ़ाने की परंपरा प्रचलित की थी। करण छेदन के लिए तत्पर होने का तात्पर्य होता है कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का होना। और गुरु गोरखनाथ ने अपने अनुयायी शिष्यों के लिए ये कठोर परीक्षा नियत की थी। और चीरा चढ़ाने के बाद मनुष्य बहुत से सांसारिक झंझटों से बचता है। नाथ लोग अलग शब्द से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं और आदेश शब्द से अभिवादन करते हैं। अलग और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है।
जिसका वर्णन वेद और उपनिषद आदि में मिलता है। नाथ संप्रदाय का उल्लेख विभिन्न क्षेत्रों के ग्रंथों में जैसे हठ योग, अवधूत मत या सिद्ध मत, आयुर्वेद और बौद्ध अध्ययन में मिलती है। नाथ संप्रदाय 12 शाखाओं में बटा है, जिसके कारण इसे 12पंथी योगी भी कहा जाता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री नाथ, हर हर महादेव आदेश अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।